हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं जतिन शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट एनालिसिस वीडियो में। तो देखिए आज की एनालिसिस वीडियो में हम जो है जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप इंडाइसेस का जो है क्या टेक्निकल आउटलुक हो सकता है इस साल के लिए। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का जो है क्या टेक्निकल आउटलुक जो है वो हो सकता है। तो देखिए अब अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की अगर हम पिछले साल के अगर हम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले साल जो है हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है एक ओपनिंग देखने को मिली थी 57,200 के लेवल्स पर और वहां से देखिए हमें इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिली 46,860 के लेवल्स तक। यानी देखिए जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक जो है हमें इंडेक्स में जो है 18% की जो है डाउनसाइड करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिली थी और वहां से देखिए इंडेक्स में जो हमें एक अपसाइड रैली जो है हमें देखने को मिली और फिर देखिए साल के एंड में यानी दिसंबर के महीने में जो है इंडेक्स ने एक ऑल टाइम हाई बनाया 61,400 के लेवल्स पर। यानी देखिए अप्रैल 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक जो है हमें इंडेक्स में जो है 30% तक की एक अपसाइड रैली जो है वो हमें जो है इंडेक्स में जो है वो हमें देखने को मिली है। तो देखिए 61,400 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल जो है वो रहने वाला है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में, जिसके पास जो है इंडेक्स जो है वो अभी हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वहीं अब अगर हम इस साल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में तो देखिए 58,640, 55,750, 52,400 एंड 46,860 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में इस साल के लिए। तो देखिए अब अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए 61,400 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो एक मेजर ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। यानी देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि हमें सितंबर 2024 में देखने को मिला था 61,000 के लेवल्स के अराउंड, वहां से देखिए हमें इंडेक्स में जो एक लंबा करेक्शन और एक कंसोलिडेशन का फेज जो है वो हमें अब तक जो है वो देखने को मिला है। और अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 61,400 के लेवल्स के ऊपर अगर जो है वो सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है एक अपसाइड रैली और न्यू हाइज जो है वो हमें इस साल जो है वो हमें बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। और अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 61,400 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है 69,600 तक के लेवल्स ऑन दी अपसाइड जो है वो हमें इस साल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी देखिए हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में जो है 13% तक की एक अपसाइड पोटेंशियल जो है वो इस साल जो है हमें देखने को मिल सकती है अगर इंडेक्स 61,400 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम बात करें अगर देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगर 58,640 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है 55,750, 52,400 के लेवल्स तक। और अगर देखिए इंडेक्स जो है वो 52,400 के लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकती है 46,860 के लेवल्स तक। तो देखिए अब अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में इस साल के लिए जो है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 61,400 ऑन दी अपसाइड एंड 46,860 ऑन दी डाउन साइड, ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स है जो कि अब हमें जो है इस साल के लिए जो है हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो देखिए अब अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है 61,400 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में फर्दर अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए जो उसने पिछले साल के जो लोज बनाए थे यानी जो 46,860 के लेवल्स के नीचे अगर ये इंडेक्स जो है वो सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है वो एक करेक्शन जो है वो ऑन दी डाउन साइड देखने को मिल सकती है 38,200 के लेवल्स तक। यानी अगर देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पिछले साल के जो है लोज के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें 18% तक की डाउन साइड रिस्क जो है वो हमें देखने को जो है इंडेक्स में जो है वो मिल सकती है। वहीं देखिए अगर इंडेक्स देखिए अगर 61,400 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं इस साल में। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक इंडेक्स जो है वो पिछले साल के लोस के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक देखिए हमें इंडेक्स में कोई भी बड़ी गिरावट या कोई भी मेजर करेक्शन जो है वो हमें देखने को जो है वो नहीं मिलेगी। तो देखिए वहीं अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की पिछले साल की अगर हम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले साल हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो एक ओपनिंग देखने को मिली 18,770 के लेवल्स पर
और वहां से देखिए हमें इंडेक्स में जो है करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिली 14,100 के लेवल्स तक। यानी देखिए जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक जो है हमें इंडेक्स में जो है एक 24% की एक करेक्शन ऑन दी डाउन साइड जो है वो हमें देखने को मिली है। और फिर वहां से देखिए हमें इंडेक्स में जो है हमें एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिली 19,200 के लेवल्स तक। यानी देखिए अप्रैल 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक जो है हमें इंडेक्स में जो है 36% तक की एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिली है। पर देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो दिसंबर 2024 में जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 19,700 के लेवल्स पर, उन लेवल्स के ऊपर जो है इंडेक्स जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया। और फिर इंडेक्स देखिए जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक जो है वो हमें एक बहुत ही छोटी रेंज में जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ जो है वो नजर आया है। तो देखिए अब अगर हम इंडेक्स में जो है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 19,200 एंड 19,700 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल जो है वो रहने वाले हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए 16,900, 15,700 एंड 14,100 जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहने वाले हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में इस साल के लिए। तो देखिए अब अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 19,200 और 19,700 के रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है इस साल, तो फिर देखिए हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है एक मेजर ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और हमें देखिए इंडेक्स में जो है एक अपसाइड रैली जो है वो हमें देखने को मिल सकती है 23,150 के लेवल्स तक। यानी अगर देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अगर 19,200 एंड 19,700 के लेवल्स के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है एक 17% तक की एक अपसाइड पोटेंशियल जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल सकती है। वहीं ऑन दी डाउन साइड अगर हम बात करें तो देखिए अगर इंडेक्स जो है वो 16,900 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है 15,700 एंड 14,100 के लेवल्स तक। वहीं अगर हम इस साल के लिए देखिए अगर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में तो देखिए 19,700 ऑन दी अपसाइड एंड 14,100 ऑन दी डाउन साइड जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल रहने वाले हैं इस साल के लिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि जब तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 19,200 से लेकर 19,700 के रेसिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें कोई भी तेजी जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर इंडेक्स देखिए इस रेसिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में फर्दर अपसाइड और न्यू हाइज जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। और देखिए वहीं अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अगर पिछले साल के लोज के अगर नीचे सस्टेन करता है, यानी अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अगर पिछले साल के जो लोज थे यानी 14,100 के लेवल्स के अगर नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है करेक्शन देखने को मिल सकती है 10,600 के लेवल्स तक। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए 41,100 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स में जो है 24% तक की डाउनसाइड रिस्क जो है वो हमें देखने को मिल सकती है इस साल में। और देखिए वहीं अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए अगर 19,200 से लेकर 19,700 के रेसिस्टेंस जोन के अगर ऊपर सस्टेन नहीं करता है और ना ही देखिए अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो पिछले साल के लोज के अगर नीचे सस्टेन करता है तो फिर देखिए हमें इंडेक्स जो है वो एक रेंज में जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है और हमें जो है फिर एक इंडेक्स में जो एक अंडर परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल सकती है। तो देखिए जब तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 19,200 से लेकर 19,700 के रेसिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक देखिए हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई भी आउट परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। वहीं देखिए जब तक निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 14,100 के लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन नहीं करता है तब तक देखिए हमें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई भी बड़ी गिरावट या कोई भी मेजर करेक्शन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए ये था एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल आउटलुक निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर इस साल के लिए। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस एनालिसिस वीडियो से जो है निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो है इस साल जो है क्या टेक्निकल आउटलुक हो सकता है उसको जो है जानने और समझने में जो है आसानी होगी। और अगर आपको देखिए ये एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप ऐसे ही और मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस अपडेट्स के बारे में जो है वो जान सकें। थैंक यू एंड नमस्ते।